आप सब तो एक बार फिर से आपके लिए पूरा रोजगार मेला का कैंपस का आयोजन यहाँ पर कंपनी करवा रही है। विराज प्रोफाइल्स लिमिटेड कंपनी जो है, यहाँ पर आपको बता दूंगा क्या क्या बनता है कंपनी में। आपको ही पता होगा, यहाँ आईटीआई से और जो है तो डिप्लोमा वालों की अच्छी खासी वैकेंसी चलती रहती हैं। और इस समय कोविड काल के दौरान भी कंपनी जो है तो हायरिंग करे, वो भी परमानेंट कंपनी रोल में आपकी जो है तो जॉब इसमें रहने वाली है। सबसे अच्छा मौका इस बात का हमें है कि आपको इसमें सैलरी तो अच्छी खासी मिलती है, तो इसमें खाने की और रहने की सुविधा भी कंपनी दे देती है। पीएफ की बात करोगे, जो भी कंपनी की जो बेसिक सुविधा रहती है कंपनी में प्रोवाइड करवा देती है। और बहुत ही अच्छा इसमें करियर ग्रोथ भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपको ही पता होगा कि कोई भी कंपनी में अगर काम करते हो, परमानेंट अगर काम करना चाहता है वो कोई आदमी, तो जाहिर सी बात है कंपनी में आपको सही ढंग से काम दिखाना होता है। तो ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा आपको ऑफर करती है कि भाई आप अच्छा काम दिखाओ, हम आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को करेंगे। पूरी हेल्प करती है कंपनी। और कोई भी कंपनी है, बहुत ही कम ऐसी कंपनी होती हैं जो ऐसा नहीं करती हैं। तो आप अगर डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो इंटरेस्टिंग और ये मान लो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल हो सकता है। बशर्ते करना क्या है उसको डिटेल्स में समझेंगे। सबसे पहले ये जान लेंगे कि कंपनी क्या बनाती है। तो चलिए सीधे ये देखते हैं कि कंपनी आखिर बनाती क्या है। देख सकते हो कंपनी जो है तो क्या जो है तो यहाँ पर आपको थोड़ा दिख जाएगा, ये कंपनी का लोगो है। कंपनी जो है तो एक ब्रांड बनाती है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी आपको ऑल इंडिया लेवल में। और यहाँ पर सब कुछ ग्लोबल नेटवर्क के तौर पर आपको देख जाएगा। कंपनी के बारे में बताता हूँ कंपनी क्या क्या बनाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि वर्ल्ड्स की जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ स्टेनलेस स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, यानी जो स्टेनलेस स्टील के जो आपको नट से लेके बहुत सी चीज़ें ऐसी जो स्टेनलेस स्टील के होते हैं। और आपको भी पता होगा कि लोहा, जो नरम लोहा होता है, वो इतना ज़्यादा नरम होता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा खींचा जा सकता है। जो मतलब कोई भी पार्ट्स बनाओगे तो उतना ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं घाटा हो सकता है, या उतना जो आप लोग नट वगैरह देखते होंगे उसमें लोहा नहीं रहता है, उसमें स्टील या इस्पात रहता है, कार्बन रहता है, तभी जाकर वो जो है तो बहुत ही मजबूत होता है और काफ़ी टिकाऊ होता है। तो आपको इस चीज़ को जानकारी होना चाहिए। अगर स्टेनलेस स्टील फैक्ट्री में ज्वाइन करना चाहते हो तो ये कंपनी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगी आपके करियर को बढ़ाने में। 90 कंट्रीज़ यानी 90 देशों में जो कंपनी है आपका बिजनेस एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले एक प्रोडक्ट देख सकते हो, स्टेनलेस स्टील वायर्स। क्योंकि आपको ही पता होगा कि बहुत सी कंपनी में अलग अलग कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उनमें जो रॉ मटेरियल रहते हैं वो अलग अलग कंपनी से बाई किया जाता है या उनके कस्टमर होते हैं। तो यहाँ पर भी स्टेनलेस स्टील का जो वायर, आपको ही पता होगा कि अलग अलग चीज़ें जो बनती हैं तो अलग अलग चीज़ें वहाँ पर जो तो उनमें इस्तेमाल होता है। तो रॉ मटेरियल यहाँ पर स्टेनलेस स्टील वायर्स की बनाती है कंपनी। यहाँ पर एक नट देख रहे होगे, स्टील फास्टनर्स कंपनी बनाती है ये। प्लस यहाँ पर आपको रॉड दिख रहा होगा, वार्स स्टील ब्राइट वार्स, ये स्टील का है, स्टेनलेस स्टील। और यहाँ पर प्रोफाइल्स, आपको भी पता होगा कि ये अलग अलग चीज़ें हैं। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा एक बेसिक नॉलेज हो जाए कि जो सी कंपनी में, जिस कंपनी में हम जा रहे हैं वहाँ पर क्या क्या बनता है। तो इसको एक बार थोड़ा ध्यान से समझ लेना, तो आपको वहाँ पर जाकर थोड़ा बहुत ही हेल्पफुल होगा कि भाई इतना तो हम जानते हैं कि कंपनी में क्या क्या बनाया जाता है। वहाँ पर जब जाओगे तो इंडक्शन ट्रेनिंग जो होगा तो कई बार ये चीज़ें भी बताई जाती है या पूछी भी जा सकती हैं कि भाई कंपनी के बारे में आप क्या जानते हो, तो आपको ज़्यादा यहाँ पर हेल्प होगी। और अगर अच्छा जवाब देते हो तो हो सकता है आप सीनियर की नज़र में स्टार्टिंग से ही मतलब आ जाओगे, तो काफ़ी हेल्पफुल आपको जो तो आगे बढ़ने में कोई इतना परेशानी नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रोडक्ट देख सकते हो, वायर्स है। वेल्डिंग का जो वायर होता है, जो स्टील वेल्डिंग या जो गैस बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग होती हैं तो वहाँ पर आपको वायर का यूज किया जाता है, जो मशीनें वहाँ पर लगाई जाती हैं। ये सब चीज़ यहाँ पर कंपनी बनाती है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। चलिए सीधे इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकला है जॉब के लिए तो उसमें आपको ले चलते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसको आपको फॉर्म को सबमिट कर देना होगा। गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो डिप्लोमा होल्डर्स है एट बिरॉज प्रोफाइल्स, यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से लिख रहा आ रहा होगा। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में इंग्लिश में बताई गई हैं, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इनको समझोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ एज विराज प्रोफाइल लिमिटेड, द स्टेनलेस स्टील मैग्नेट्स ऑफ द मॉडर्न इरा। यानी जो आपको जो ये बता रहे हैं अपनी कंपनी के बारे में कि जो स्टेनलेस स्टील, मैंने आपको पहले ही बता दूं कि कंपनी स्टेनलेस स्टील के जो पार्ट्स, तार वगैरह ये सब बनाती है। इसके बाद एक कंपनी के बारे में बता देगी
जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ कि भाई 25 ईयर्स की इनका बिजनेस हो चुका है, प्लस ग्लोबली यहाँ पर मार्केट में ऐसा नहीं है कि केवल भारत में इनका प्रोडक्ट सेल होता है, पूरे वर्ल्ड वाइड इनका 90 देशों में जो है तो टर्नओवर USD 1.5 बिलियन, समझ सकते हो दोस्तों। 1 मिलियन बराबर 10 लाख के अप्रॉक्स हो जाता है, तो यहाँ पर 1.5 बिलियन इनका जो है तो टर्नओवर यहाँ पर एक महीने का, सालों का रहता है। तो एम्प्लॉयर का चॉइस है, 9,000 पीपल यहाँ पर ऑनेस्ट एंड वर्क यहाँ पर जो है तो कर रहे हैं। देखिए कंपनी जो है तो स्टेनलेस एज वी डू सो वी आर, यानी कंपनी जो है पूरी हेल्प करेगी जो भी कंपनी से जुड़ना चाहता है, जैसे आप रहोगे वैसे कंपनी आपको देगी। फॉर फर्दर डिटेल्स आवर, ठीक है। तो ये कंपनी के जो पोजीशन निकली उसके बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए ट्रेनी CNC और VMC ऑपरेटर की आपको पोस्ट रहेगी। आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना होगा ये चीज़ भी समझना जरूरी है। यू विल बी ट्रेंड इन CNC और VMC ऑपरेशन फॉर 1 ईयर। देखिए 1 साल में आपको जो तो CNC और VMC जो मशीनें रहती हैं वहाँ पर आपको ऑपरेशन के लिए, जैसे कोई पार्ट्स बनता है, नट वगैरह बोल्ट बनते हैं, तो आपको वहाँ पर बताया जाए कि भाई यहाँ पर कैसे क्या रखा जाता है, क्या डाला जाता है, इसमें क्या पैमाना होता है, ये चीज़ आपको बताया जाएगा। आफ्टर जैसे आप 1 साल पूरा करोगे तो आपको कंफर्म कर दिया जाएगा एज एन ऑपरेटर, क्योंकि स्टार्टिंग में आप जाओगे तो आपको भी पता होगा कि भाई डिप्लोमा किया हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई परमर सब कुछ हम जानते हैं, ऐसा तो होता नहीं। तो आपको वहाँ पर कंपनी में 1 साल अगर अच्छा खासा ये सब समझ लेते हो तो आपको एज ए ऑपरेटर आपको कंपनी जो है तो रख दे दी 1 साल के बाद, और आपकी सैलरी आपको भी पता होगा कि 1 से 2,000 मिनिमम बढ़ेगी और मैक्सिमम की तो पूछो ही मत। रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया क्या क्या बता दिया गया तो इसमें समझ लीजिए। देखिए जो भाई हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो डिप्लोमा किया हुआ है, फुल टाइम जिसने डिप्लोमा हुआ है 3 साल का, उनको अगर एक्सपीरियंस 0 साल का है वो भी जा सकता है। अगर 3 साल तक का एक्सपीरियंस है तो भाई मैं बार बार बोलता हूँ कि एक्सपीरियंस आप लोग लो, चाहे IT वाले यहाँ पर वीडियो देख रहे हो या 10वीं 12वीं वाले ही क्यों ना देख रहे हो। कई बार अप्रेंटिस करने का मौका मिलता है, चाहे इंडियन रेलवे में हो, प्राइवेट कंपनी में हो, बड़ी बड़ी छोटी छोटी कंपनी में, हर कंपनी में जो कहीं ना कहीं आपको अप्रेंटिस है या सीखने को एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कंपनी तो हायर करती रहती हैं। तो आपको एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए, और ये जो वक्त है ना, अगर एक्सपीरियंस गेन नहीं कर रहे हो तो आपको सैलरी जाओगे तो वहाँ 10,000 मिलेगी, और जिसको एक्सपीरियंस रहेगा 1 से 2 साल 12,000 13,000 वो स्टार्टिंग में आपके सामने लेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको एक्सपीरियंस का यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो अप्रेंटिस करो या एक्सपीरियंस करो, आपको सर्टिफिकेट भी आपके पास अगर है तभी जो है तो अच्छी काम आपको कहीं ना कहीं वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपको लगाना होता है कंपनी में। आपको ऐसा नहीं हो कि काम कितना भी 10 साल का रखे, लेकिन अगर एक्सपीरियंस लेटर नहीं है तो काफ़ी थोड़ा यहाँ पर समस्याएं हो जाती हैं। CTC सैलरी देखिए आपको कास्ट टू जो कंपनी रहेगी तो 15,000 कंपनी स्टार्टिंग में ऑफर कर रही है आपको, तो कोई कम सैलरी नहीं है। क्योंकि जब आप ऑपरेटर बनोगे एज ए ट्रेनिंग में आपको 15,000 दिया जा रहा है, तो ऑपरेटर में आपको सैलरी मिनिमम यहाँ पर 16 से 17,000 अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट टाइप का बात करूँ तो आप कई बार बोलते हो कि भाई परमानेंट नौकरी नहीं मिल रही, तो यहाँ पर आप देखो परमानेंट लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो ऑफिशियल जानकारी दी जा रही है कि परमानेंट नौकरी है। जॉब लोकेशन की बात करूं तो तारापुर आपको पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में रहने वाली है। देखिए पूरा एड्रेस ही बता दिए गए, तो इसको आपको करना क्या है, ध्यान से देखना है। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते तो ले सकते हो, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल में वैकेंसी निकली है। तो आपको करना क्या है, इसमें पूरा डिटेल्स में एड्रेस समझ लेना होगा, क्योंकि हो सकता है आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए यहाँ पर जाना पड़े। और एक चीज़ ये है कि आपको कोरोना वगैरह से अगर डर लग रहा होगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर बता दूं कि आपको पूरे सावधानी रखना होगा। और कंपनी हायर कर रही है और कंपनी बंद भी नहीं हो रही है, आपको ये मालूम होगा कि कंपनी भाई नहीं बंद होगी, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो भाई सामान कैसे बनेगा, तो यहाँ पर और ज़्यादा अर्थव्यवस्था को चौपट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी जो है तो बंद हो रही है, ये चीज़ भ्रम निकाल दो अपने दिमाग से। फॉर एनी क्वेरी, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर और भी ज़्यादा जानकारी चाहता है तो जो भी ये रिक्वायरमेंट डायरेक्ट विराज का ये ऑफिशियल जो ईमेल आईडी दिया गया है रिक्वायरमेंट का, यहाँ मेल करके कुछ भी आपको सवाल जो है तो पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी और भी जानकारी जो आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको देखिए द नेम एंड जो फोटो है ना, ये चीज़ जो बताया गया यहाँ पर कि एसोसिएटेड विद गूगल अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड व्हेन यू अपलोड फाइल्स एंड सबमिट। यानी जब भी आप फॉर्म भरोगे तो आपका जो नेम है गूगल के साथ, जैसे मेल आईडी में बनाए, फेसबुक वगैरह में आईडी बनाए, तो वही आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ईमेल आईडी ऑलरेडी आ जाएगा, लेकिन अगर आपको दूसरी ईमेल आईडी से करना है तो यहाँ पर स्विच अकाउंट का भी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट में यहाँ पर हम बढ़ेंगे आगे,
तो क्या क्या यहाँ पर भरना है, ये लोगो है विराज प्रोफाइल्स का। यहाँ पर देखिए नेम से स्टार्ट करना है, जो बेसिक से बेसिक चीज़ें हैं नेम आपको डाल देना होगा। कोशिश करना कि सब चीज़ कैपिटल लेटर में रहे तो थोड़ा सही ढंग से वो लगता है। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले मंथ रहेगा, इसके बाद दिनांक, इसके बाद ईयर, ये फॉर्मेट है। और ईमेल एड्रेस आपको डाल देना होगा। मान लीजिए ईमेल आईडी जो वहाँ पर आपकी आ रही है स्टार्टिंग में, तो वही ईमेल यहाँ पर आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना, जेंडर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर फीमेल मेल प्रेफर नॉट टू से और अदर, यानी अगर आप लोग मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों इसमें भाई बहन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन यानी डिप्लोमा किया हुआ है लेकिन कौन से ब्रांच से किया हुआ है ये भी यहाँ पर आपको बताने का मौका मिल रहा है। तो आप जो भी ब्रांच है आपका सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत से ब्रांच है इसमें, अगर जो भी भाई अदर ब्रांच से है वो भी इसमें अदर करके सिलेक्ट कर सकता है। एक कमेंट आया था भाई का, जो कंपनी कौन सी कंपनी थी, मैंने 20 कंपनियों को बताया था, तो उसमें एक भाई ने कमेंट किया था कि इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, वो पास आउट का कुछ था। तो देखिए अगर ऐसा सिचुएशन है और आपका 2011 उन्होंने ऐसा कुछ बताया था, तो अगर आपका ऐसा है तो आपको सबसे कम जो लग रहा है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर अदर का वहाँ पर, जैसे यहाँ पर देख सकते हो अदर का ऑप्शन है, अगर वहाँ पर इस तरह का ऑप्शन नहीं है तो आपको जो कम सबसे कम है, ठीक है, आपके जो क्वालिफाई मान लीजिए 2011 आपका, ठीक है, आपने 2011 में पास आउट किया हुआ है और वहाँ पर केवल 2014 तक दिया है या 2013 तक ही दिया है, तो आपको 2013 ही सिलेक्ट कर लेना है। क्योंकि कई बार ये हो जाता है। बाकी ये कोशिश करना है कि जो भी और उनका जो रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया है वो आपके पास होना चाहिए, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, तो आपको बाद में वो कंपनी जो है तो हो जाता है मैनेज, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और भाई संडे कमेंट्स में भी वो वीडियो ले लूँगा तो आपको थोड़ा और भी जानकारी सही ढंग से बता दूंगा। ये परसेंटेज डिप्लोमा का और पासिंग आउट और टोटल ईयर एक्सपीरियंस, जो फ्रेशर है तो फ्रेशर में, बाकी जिनके पास एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस का वो कर सकते हैं। 5+ जो भी भाई हमारे 3 से 5+ भी एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है कंपनी में। देखिए जो भी अगर कंपनी जो भी एक्सपीरियंस है उनके लिए बता देते कि कंपनी में कौन सी कंपनी का जो नाम है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। कौन से पोजीशन में आप काम कर रहे थे वो भी यहाँ है, और कौन से सीटीसी कितना आपकी सैलरी थी वो भी बता सकते हो। लोकेशन या होम टाउन, देखिए यहाँ पर आपको करंट लोकेशन या आपका जो ज़िला है वो बताना है। अभी आप कहाँ पर हो, या आपका जो अभी आप कहाँ पर हो, या आपका ज़िला कौन है जहाँ पर आपको परमानेंट निवास है, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर द टाइम रिक्वायर्ड टू ज्वाइन इफ सिलेक्टेड, यानी देखिए ये आप पूछ दिया गया है कि भाई आपको कितना टाइम लग सकता है अगर आप सिलेक्ट होते हो तो ज्वाइन करने के लिए। तो आपको बता देना है 7 दिन में हम आ सकते हैं, 15 दिन में, 30 दिन में। तो आपको जिस हिसाब से अगर आपको ज़रूरत है तो आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आई हियर बाई जो भी आपने जानकारी दी है आपको कंफर्म करना है कि मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, जो भी जानकारी मैं दिया हूँ सत्य है, और जो भी इसकी जिम्मेदारी है मैं स्वयं ले रहा हूँ। तो विराज प्रोफाइल जो है तो इसको लोकेशन जो भी है तो वो टर्म्स एंड कंडीशन आपको यस करना होगा, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। एक चीज़ और है, लास्ट में एक आपको रिज्यूम जो है तो सिंपली आपको रिज्यूम बना लेना है। अपने से भी बना सकते हो या कहीं से भी बनवा भी सकते हो। तो एक अटैच फाइल करके फाइल में आपके रहेगा तो सबमिट कर देना, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और जो भी फॉर्म सबमिट होगा तो आपको करना कुछ नहीं है, उसका जो है तो एक स्क्रीनशॉट एक ले लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो है तो कॉल वो खुद कर लिया जाएगा, क्योंकि आपका नंबर भी उसमें रहेगा और आपका ईमेल आईडी भी रहेगा, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। और ऑल स्टेट के बंदे जो भी स्टूडेंट हैं जो विराज प्रोफाइल से जुड़ना चाहते हैं, डिप्लोमा बस उनको होना चाहिए उनके पास, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक बात और बता दूं चलते चलते कि जो ITI स्टूडेंट हैं उनके लिए कई सारी वीडियो इस समय वीडियो डाल दिया हूं। तो आप लोग अगर ITI हो तो यहाँ पर ITI वाले अप्लाई अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन वैकेंसी जाहिर सी बात है कुछ दिनों में यहाँ पर ITI की वैकेंसी भी आती है, तो आपको आ सकती है। तो थोड़ा वेट करना है, जब भी आएगी तुरंत आपको सूचना मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।